दावत इस्लामी के शुरुआत के दिन थे गालिबन वो, या इससे पहले भी शहीद मस्जिद में रहा हूं मैं इमामत पर, या उन दिनों की बात थी तो हम पहले अंजुमन चलाते थे। बहरहाल वो अंजुमन का हो या दावत इस्लामी का हो, पहले चंदा तो मैं करने जाता था रमजानों में, और जोर के बाद हम निकलते थे मुनासिब वक्त पर कपड़ा मार्केट का और फेरा लगाते थे, ज़कातें वगैरह जमा करते थे अपने दीनी कामों के लिए, मदारिस के लिए वगैरह। फिर वो थका हारा में आता था गर्मियों के दिन, मैं पंखा नहीं चलाता था, शहीद मस्जिद में लंबा हो जाता था थका हारा, लेकिन मुझे यूँ होता था कि मैं यार थक में गया हूँ, मेरा यह कोई इबादत तो मैंने करनी नहीं है, अगरचे मैं वहाँ का इमाम था, लेकिन मैं वो पंखा नहीं चलाता था, गर्मी होती थी, कोई डर लगता था कि यार मस्जिद है, अपना घर है। मैं जब सफ़र करता था हैदराबाद वगैरह आना जाना होता था ना गाड़ी में, इस दावत इस्लामी के दौर की बात कर रहा हूँ, तो अपना पानी का जालोन साथ रखता था। मस्जिद के ताल्लुक से मैं बहुत पुरानी मेरी हुस्सासियत होती थी कि मस्जिद को देना है, मस्जिद का लेना नहीं है, काफ़ी बचने की कोशिश होती थी मेरी। मस्जिद में चोर डाकू आकर पनाह नहीं लेते, ये नमाजी आकर बैठे होते हैं, सोते होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं, पंखा चल रहा होता है या पंखे घूम रहे होते हैं इनके सरों पर, कोई इनको बोल भी नहीं सकता। मौलाना बेचारे क्या बोले, मौलाना बोलेगा तो इसको निकाल देंगे, तो वो भी डर रहा होता है, और ये कमेटी वाले बैठे बैठे हा 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 कर रहे होते हैं, लेकिन कोई शोर नहीं है, कोई पता नहीं है, कोई एहसास नहीं है, अपना घर नहीं है, अल्लाह का घर है। कि करीब कुर्ब क़यामत की निशानियों में से कि मस्जिद में दुनिया की बातें होंगी, और ये भी हदीस में फरमाया कि तुम ऐसों के पास मत बैठना, इनको खुदा से कोई काम नहीं है। ये दुनियावी चौपाल जो लगाते ना, ये बातें कर रहे होते हैं इधर की उधर की, सियासत की या दहशत गर्दियों की, पता नहीं क्या क्या लगे पड़े होते हैं, तबसरे हो रहे होते हैं। तो जो दुनिया की बातें मस्जिद में कर रहे होते हैं, इनको खुदा से कोई काम नहीं है, इनके पास मत बैठो, इनके साथ बैठने से भी हदीस पाक में रोका गया है। और ये होते दाढ़ी वाले, हाँ इधर पेशानी पे सजदे का निशान होता है, और ये इधर उधर के लगे होते हैं, जैसे हम अल्लाह वाले लोग हैं, हमारे लिए शरीयत और है और आम लोगों के लिए शरीयत और है, ऐसा नहीं है। बल्कि जो जितना जानता होता है उसकी बाज़ औक़ात पकड़ ज़्यादा होती है। इसलिए मेहरबानी करके मस्जिद को मस्जिद समझें, मदरसे को मदरसा समझें, और घर में भी ज़ाया करने की इजाज़त थोड़ी है कि अगर एक पंखे में 4 आदमी 2 आदमी 3 आदमी सो सकते हैं, नींद आ जाती है, कोई अन्य की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मतलब एक इधर सो गया इस कमरे में, एक उधर जाकर लेट गया, पंखा चला लिया, जबकि एक पंखे में गुजारा मुमकिन है, कोई मजबूरी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये भी इसराफ तो होगा ना, गुनाह तो इसका मिलेगा ना। पैसे लगते हैं बिजली पर, मुफ्त तो नहीं है ना। हाँ ज़रूरत है, कोई भी वजह है, जायज़ वजह है, और अलग कोई सोता है एक पंखे के नीचे एक इधर, तो वो जायज़ है। लेकिन ये कि आम तौर पे सिर्फ सुस्ती होती है, कोताही होती है अपनी, और यूं हम लोग कर रहे होते हैं। एसी के भी यही हाल है, इधर भी एसी चल रहा है, उधर भी एसी चल रहा है। जहाँ माल मुफ्तिल बेरहम मस्जिदों में या जहाँ दफातर में मकातिब में ऐसी बेमौका भी ठका ठक, गर्मी है नहीं है, कम है ज्यादा है, बस चल रहा है तो चल रहा है। एक आदमी है चाहे 2 आदमी है, चले गए तो भी चल रहा है, पंखे चल रहे, बत्तियां जल रही हैं, ये आम मतलब। मैं तो कहता रहता हूँ कि जहाँ 1 बल्ब की जरूरत है तो वहां 1, जहाँ 100 की जरूरत है 100 बल्ब जलाए, और 1 की भी जरूरत नहीं तो 1 भी नहीं जलाए। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। आला हज़रत का जुज़िया मौजूद है फतवा रज़विया शरीफ में कि कमरा जो है उसमें बाहर की रोशनी आ रही है, बिला वजह कमरे को बंद कर दिया, बिला वजह, और अब बत्ती जला ली अंधेरा दूर करने के लिए। इसको आला हज़रत ने इसराफ लिखा है फतवा रज़विया शरीफ में। जिस इसराफ में माल ज़ाया होता है वो हराम है, ये ज़हन में रखिएगा, ये कायदा ज़हन में रखिएगा। यहाँ परवाह नहीं है, तुम अरे बिजली सर्फ हो रही है तो इसके पैसा खर्च होता है, माल खर्च होता है इस पर, चाहे अपनी जेब का हो चाहे मस्जिद का हो, खर्च तो हो रहा है ना।
अपनी जेब का, ये थोड़ी कि आपके पास 100 का नोट है आपका है, इसको यूं फाड़ के फेंक दिया, जायज थोड़ी इस तरह अपने माल को हाथों करके नुकसान करना, जाया करना। आपका हाथ है, उंगली काट दी, जायज थोड़ी है, बिला वजह इसको कट लगा दिया।